तरनतारन के भिखीविंड में शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह संधू के कत्ल के मामले में जो मुख्य शूटर थे वो दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। 7 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था, गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह को, लेकिन पंजाब पुलिस को अभी तक प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला। तरनतारन पुलिस हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क में है। केस का पूरा स्टेटस क्या है, तरनतारन के एसएसपी ध्रुवन निम्बाले जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, केस का क्या स्टेटस है, क्यों नहीं मिल पा रहा जो प्रोडक्शन वारंट है, क्योंकि मुख्य दोषी उनसे काफी पूछताछ कर रही है तरनतारन पुलिस। जैसे कि आपने बताया, इनकी 7 तारीख को अरेस्ट हुई है, 7 दिसंबर को। और आपको अगेन ये बता दें कि जैसे दिल्ली पुलिस ने इसको बड़ा हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें उनको कश्मीरी टेररिस्ट के साथ भी इनके लिंक्स है, उस हिसाब से वो अपनी पड़ताल कर रही हैं। तो हमने इनके प्रोडक्शन वारंट के लिए इनको लिख के भेजा हुआ है और उसकी सेट प्रोसीजर के हिसाब से इसमें 10 दिन लगते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 25 या 26 के आसपास इसका रिमांड मिल जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है, जब तक उनकी पड़ताल ख़त्म नहीं होती तब तक वो हमें प्रोडक्शन वारंट पर नहीं दे पाएंगे। अभी सर दोनों दिल्ली पुलिस के रिमांड में हैं? जी, वो दिल्ली पुलिस के पास है। सर, दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज किए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? दिल्ली पुलिस ने जो इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है उसमें नारकोटिक्स, इनके पास से 1 किलो हेरोइन रिकवर हुई थी, आर्म्स एक्ट और इसके साथ यूएपीए के डिफरेंट सेक्शंस लगाए हैं। तो सर, जो पंजाब में जिसने आपने जांच शुरू की थी, कुछ खुलासा किया था, कुछ कड़ियां जोड़ने वाली थी, तो पूरी तफसील में बताइए कि इनका रोल, और जो पंजाब में आपने जो 11 लोग अरेस्ट किए थे उनका क्या रोल था? जैसे इसमें मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटली ब्लाइंड केस था, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। हमने सीसीटीवी फुटेज को कड़िया बनाते हुए भिखीविंड से लेके वाया अमृतसर हम लुधियाना तक करीब 170 किलोमीटर का जो सारा रूट है, इसके ऊपर हमने अप्रोक्सीमेट 3500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए थे। और इसमें इनको हमने जहाँ पे सलेम टाबरी एरिया में जहाँ पे ये रुके हुए थे, जहाँ पे इन्होंने शेल्टर लिया था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और साथ में उनको भी आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों लड़के हैं। जब वो फुटेजेस हमारे पास क्लियर हो गई तो उन फोटोज़ को हमने डिफरेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं हमारी, प्लस हमारे जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं, उन सभी को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये बंदे हैं जिनकी हमें इस केस के लिए ज़रूरत है। उस पे से ये दोनों लोग आइडेंटिफाई हुए थे और आपने देखा कि विद इन कपल ऑफ डेज वो पर्सन आइडेंटिफाई हो गए और फिर उनको अरेस्ट करने के लिए प्रोसीजर शुरू की गई। इसमें ये हुआ था, जब तक हम जाते तो तब तक एक मीडिया न्यूज़ की वजह से वो वहाँ से भागने में सफल हो गए। बट हमने उनको, जो लुधियाना में जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था शेल्टर देने में, घर दिलवाने में, या मतलब जो उन्होंने रेंटेड अकोमोडेशन लिया था वो लेने में, गाड़ी, उनका खाना पीना, चाय, उसके लिए उन्होंने जो भी अरेंजमेंट जिन जिन लोगों ने करवाया था उन सभी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा जहाँ पे इनकी फायरिंग प्रैक्टिसेस हुई थी उस जगह को भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ से वो गाड़ी, जहाँ सॉरी जो बोर्ड था वो, जहाँ इन्होंने गाड़ी फेंकी हुई थी वो गाड़ी, और कार्ट्रिजेस इन्होंने जो यूज़ किए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो भी हमने रिकवर किए हैं। तो सर, जो इनके गुरजीत और जो वेपन सर इस्तेमाल हुए थे वो पुलिस ने बरामद किए, जो जहाँ पे तरनतारन भिखीविंड में जो इंसिडेंट हुआ था, एक वेपन था या 2? इसमें जो वेपन यूज़ हुए थे वो रिकवर नहीं हुए हैं, बट इन्होंने जो कार्ट्रिजेस यूज़ किए थे उसमें से जो बचे हुए कार्ट्रिजेस हैं दैट वी हैव रिकवर्ड। जो जब इनको सर वारंट पे लाओगे, प्रोडक्शन वारंट पे आप लेके आओगे, उसके बाद उसकी रिकवरी हो? वो देखेंगे, अभी हमारा चल रहा है दिल्ली पुलिस के साथ, इन्होंने भी वेपन वगैरह रिकवर किए हैं और जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये कंफर्म करना मुश्किल है कि वेदर इट इज सेम वेपन और नए हैं। सर, अभी जब इन दोनों की दिल्ली पुलिस के गिरफ्तारी हो गई है, तो इनका जो किंग पिन था, जो जिसने इन्हें निर्देश दिए थे, वो कौन था? सुख भिखारीवाल का पुलिस ने जिक्र किया था, उसकी गिरफ्तारी का क्या स्टेटस है सर? जो सुख भिखारीवाल हैं उसको हम पकड़ने के हमारे लिए पूरे एफर्ट्स हमारी ओर से चल रहे हैं। तो उसमें अभी ये कंफर्म नहीं है, बट ये कहते हैं कि ही हैज़ गॉन अब्रॉड ऑन अ फेक पासपोर्ट। तो उसको यहाँ पे लाने के लिए एफर्ट्स पंजाब पुलिस के साथ डिफरेंट सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। तालमेल सर, रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी हो चुका है? हाँ जी, हमने उसके लिए प्रोसीजर पूरा किया हुआ है। तो सर, जो कारण, रीजन क्या था? जो परिवार कह रहा था कि कभी गैंगस्टर का एंगल आ जाता था, लेकिन अभी आपको स्पष्ट हो गया कि बलविंदर सिंह संधू को मारने की वजह क्या थी?
देखो, जो प्राइमा फेसी रीज़न है सुख भिखारीवाल को ही पता है। जब तक वो नहीं आता तब तक को इस चीज़ के बारे में कहना मुश्किल है। जो प्राइमरी हमारी दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत हुई है उसमें इन्होंने बताया था, भा और बुरा ने, कि इनको ये चीज़ नहीं पता थी कि इसको हम क्यों टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो जब तक सुख भिखारीवाल नहीं पकड़ा जाता उस चीज़ के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली पुलिस से जो दावे किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के, तो उनका इन जिनके साथ इनकी गिरफ्तारी हुई वो कश्मीरी टेररिस्ट हैं, तो उन उसके बारे में सर आप उससे क्या आपको अंदाजा या क्या आपकी जांच कहती है सर? वो जब उन्होंने जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन की है या उनकी जो पूछगिछ में चीज़ें आई हैं उसकी डिटेल हमने मांगी हुई है। एज सच हमारी अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कोई रेडिकल एंगल, हम कहेंगे प्रो खालिस्तानी एंगल नहीं था, और टू बी फ्रैंक इनफ कश्मीरी एंगल भी कोई नहीं था। बट जब दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है उनको, नारकोटिक्स का सब कॉन्ट्राबैंड के साथ पकड़ा है, उनके साथ से वेपन रिकवर हुए हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो हम ये चीज़ लिंक करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो पकड़ा है वो मॉड्यूल और हमने जो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, दोनों के बीच में कहाँ कहाँ पे लिंकिंग एविडेंसेस हैं। क्योंकि उन्होंने सर जू एपीए के एक्ट भी इनको बुक किया है और नार्कोस की बात की, हथियार भी मिले थे, और दिल्ली पुलिस द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि जो हथियार, जो नशे के इनके पास नशीले पदार्थ मिले हैं, उससे जो पैसा आता है वो कश्मीर में टेररिस्ट फंडिंग होती है, तो इनका लिंक उस तरह भी जा रहा था। उस चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जब तक हमारे पास दिल्ली पुलिस की जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन रिपोर्ट है वो आ नहीं जाती तब तक इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और दूसरा ये है कि दिल्ली पुलिस की सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारे केस में इनका नारकोटिक के साथ कोई रिलेशन नहीं पाया गया था, और मेजरली हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पर्सनल वेंजेंस के ऊपर ही ज़्यादा थी। और सुख भिखारीवाल क्योंकि ही इज़ कैटेगरी ए कैटेगरी का गैंगस्टर है, तो उनके जिस तरह से इन्होंने लिंक निकाले उसके ऊपर अभी हम पड़ताल करेंगे, उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाने के बाद तभी इस चीज़ों के बारे में हम क्लियर कर पाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि इन दोनों को पता नहीं था कि ये बलविंदर सिंह संधू कौन है, और सीधा सुपारी सर कितनी दी थी, और क्या क्या जानकारी आपको मिली कि किस तरह के ऑर्डर दिए गए? को इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक टोटल जो डील हुई थी वो 10 लाख रुपए में हुई थी। इनको स्पेसिफिक 1.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, और अभी दिल्ली पुलिस की इंट्रोगेशन में जो चीज़ आई है उसको हम फर्दर कंफर्म करेंगे। 10 लाख रुपया सर किसने किसको देना था, जो पूरी 10 लाख में बात? चलो उसके बारे में हम अभी डिटेल नहीं बता सकते। ये अंडर प्रोसेस है। सर सुख भिखारीवाल के बारे में काफी खबरें थी कि उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि वो कंफर्म नहीं, फेक आइडेंटिटी पे गया है, तो उसके लिए क्या एजेंसीज को पहले जिस देश में दुबई में वहां प्रूव करना होगा, वो आप प्रूव करोगे या दिल्ली पुलिस वो कोई भी जांच करिए? पंजाब पुलिस एफर्ट कर रही है, और डॉक्यूमेंट क्या आप भेज रहे हैं वहां? उसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है ना। जो इसमें बेटर दिल्ली पुलिस ही कुछ दिल्ली बता। पुलिस भी अपनी तरफ से लगी हुई है। जी, इसमें दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। हम अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। पंजाब पुलिस को सुख भिखारीवाल तो वांटेड है ना सर? जी जी, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस को सुख भिखारीवाल वांटेड है, तरन तारण पुलिस को भी वांटेड है। हम उसको पकड़ने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। सर जो सुख भिखारीवाल, अभी भी आप पूरी बात खुल के नहीं बता रहे कि सुख भिखारीवाल को सर ऑर्डर किसने दिए थे इसके बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ये पाकिस्तान में जो देश विरोधी तत्व हैं उनके इशारे पे काम कर रहा था। जब तक वो सुख भिखारीवाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक उसके बारे में बताना कुछ भी मुश्किल है। इस केस में सर आपके कितने ऐसे आरोपी हैं जो अभी तक आपको वांटेड हैं? एक दो दिल्ली केस के अलावा भी कोई है जो अभी इस केस में जो इन्वॉल्व है, लेकिन आप उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई? देखो, जो हमारी लिंक है वो लास्ट में सुख भिखारीवाल तक पहुंची थी, है ना। अगर सुख भिखारीवाल है तो उसको पकड़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसके आगे कोई और बंदा है या उसके पास से ही बात खत्म होती है। ठीक है, वो मतलब वो इन्वेस्टिगेशन के जो मैटर हैं उसमें कोई भी चीज़ प्रीएम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ कहेंगे कि ये चीज़ है और बाद में वो चीज़ ना निकले, उससे बेटर है कि जब उसको पकड़ा जाएगा उसके पास से जो चीज़ें निकलेगी उसके आधार पे हम करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने पहले दिन से जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसी के आधार पे हमने कहा है ना। हम कोई चीज़ को डिनाई नहीं करते, हम कोई चीज़ को पक्का नहीं करते टिल द एविडेंसेस इज कलेक्टेड। जी
बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं कि आप जितनी बात करते हैं एविडेंस के आधार पे करते हैं, जबकि जबकि परिवार लगातार कह रहा था कि 2020 रेफरेंडम वाले हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि देश के खिलाफ जो तत्व काम करते हैं वो हो सकते हैं, पंजाब की जो शांति है। तो पुलिस इस दावे को, आपने कहा था कि हमें अभी तक कोई इसका सबूत नहीं मिला। तो सर, जो परिवार ने जो बातें कही, तो आपने उसकी जांच कहाँ तक की है? कहाँ तक आपकी जो रेडिकल एंगल है वो आपके इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है उसके? देखो, अभी तक हमारी जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें सिख फॉर जस्टिस वाला कोई एंगल नहीं था, है ना। वो हमने परिवार को भी कन्वे किया है। और दूसरा, सुख भिखारीवाल जो है इज़ ए कैटेगरी ए गैंगस्टर्स, है ना। उनके डिफरेंट एंगल्स उसकी इन्वेस्टिगेशन के हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया, उसको पकड़े बगैर उस चीज़ पे लेके आना और कहना बड़ा मुश्किल है। सर, कब तक अगर उसकी आइडेंटिटी प्रूफ कब तक हो जाएगी? अगर आप लगे हुए हैं तो कब तक सुख भिखारीवाल आ जाएगा? को इसके लिए सेंट्रलाइज एफर्ट्स होते हैं। नॉर्मली इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, हमारा विदेश मंत्रालय है, वो एफर्ट करता है। तो उन्हीं के थ्रू ये पता वो सीबीआई करता है? इसमें जो एजेंसीज हैं वो बहुत सारी मल्टी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया, हमारा इंटेलिजेंस विंग है, ठीक है, सीबीआई है, एमएच है, एमई है। बहुत सारी एजेंसी के थ्रू होके प्रपोजल जाती हैं रेड कॉर्नर नोटिस की। तो आई एम ऑट द सबसे बॉटम लेवल पे हैं हम। तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें एमई या एमएच से ही पता लग सकती है। सर, जो गुरजीत है सर, जो बहुत छोटी उम्र का 19 साल का है, जो सर इसके बारे में ये था कि ड्रग एडिक्टेड भी है सर। ये नार्कोस जो ड्रग्स की सप्लाई करता था, कि सिर्फ जितनी जो हेरोइन मिली अपने लिए थी, इसकी कोई जांच आपको मिली कोई इसकी information? जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया था, उसमें ये था कि ये इज़ हैविली ड्रग एडिक्ट, है ना। तो इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेली इसके डोसेजेस होते थे। और ये चीज़ हमने कंसर्न एजेंसीज के साथ भी शेयर की हुई थी। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से आज हमारे पास दिल्ली पुलिस को ये बंदा मिला हुआ है। सर, इनके जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, इनके जो कश्मीर के कनेक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है इनके कश्मीर के साथ, जो लड़के इनके साथ पकड़े गए, या कोई जांच में कोई ऐसा एंगल आया हो? क्योंकि पुलिस ये सेंट्रल एजेंसी पहले दावा कर रही है कि जो ये ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल, इससे जो पैसा आता है वो टेरर एंगल में इस्तेमाल होता है। देखो, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया था। और दिल्ली पुलिस ने अगर इनको पकड़ा है, उन्होंने इसको बड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया होगा। तो आई बिलीव कि दिल्ली पुलिस के पास से इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। जो कश्मीरी एंगल है या जो ड्रग्स वाला एंगल है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस ही बेटर आपको बता सकती है। पंजाब पुलिस के सर रिकॉर्ड में जो सुख भिखारी पाल है, इसके खिलाफ कितने केस हैं? या तरन तारण में कोई केस है इनके पास? जहाँ तक मुझे याद है, इसके खिलाफ 12 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं। और भी कई केसेस हो सकते हैं जी। तो सर, आखिर में परिवार की सिक्योरिटी, परिवार हाई कोर्ट में चला गया था पिछले समय में, और परिवार ने जो पंजाब पुलिस दावा कर रही थी, जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया, तो उस दिन परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि अगर ये पकड़े गए हैं तो हम जो कह रहे थे हमारी बात ठीक हो गई, पंजाब पुलिस हमें घुमा रही थी। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मेरा इसमें एक ही चीज़ कहने का है कि भा और बुरा को आइडेंटिफाई करने वाली भी पंजाब पुलिस ही है ना। अगर हम वहाँ तक पहुँचे और दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, तो इन्वेस्टिगेशन हमारी कहीं पर भी गलत नहीं थी, ठीक है। जो रेडिकल एंगल, जो टेररिस्ट एंगल इन्होंने बोला था सिख फॉर जस्टिस का, उस चीज़ के बारे में जब अभी हम इनको लेके आएंगे प्रोडक्शन वारंट पे, या सुख भिखारीवाल जब पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो सकता है। सर, परिवार की जो सुरक्षा है उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी गए थे, तो पंजाब सरकार को रिव्यू, तो अभी तक उनके पास कितनी सिक्योरिटी है? क्योंकि उनको परिवार का लगातार कहना रहता है कि उनको थ्रेट लगातार रहती है। कंसिडरिंग दिस इंसिडेंट्स, इमीडिएटली उनको लोकल पुलिस की ओर से 2 पीएसओस प्रोवाइड किए गए थे मिसेस जगदीश कौर को। और उसके अलावा इनका बहुत ही जल्दी सिक्योरिटी रिव्यू करवा के इनको 2 पीएसओज हमारा जो सिक्योरिटी विंग है उनके थ्रू भी अलाउ किए गए हैं। इसके अलावा घर की सुरक्षा को भी हम यकीनी बनाते हैं। और अभी इसका डिटेल्ड सिक्योरिटी रिव्यू चल रहा है। उसके मुताबिक अगर इनको और कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो विल प्रोवाइड।
सर जब से ये बा और बुरा गुरजीत और सुखदीप जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, तो तरनतारन की पुलिस की टीम कोई दिल्ली गई है जहाँ से भेजी है आपने कोई के अभी जहाँ जाएगी? नहीं, जब तक हमें दिल्ली पुलिस हमने हमें जिस तरह से बोला था उन्होंने कि प्रोडक्शन वारंट पे देंगे, तो हम प्रोडक्शन वारंट पे लाके ही हमारी पड़ताल करेंगे, है ना। तो नॉर्मली एजेंसीज इस तरह से जॉइंट इंट्रोगेशन दिल्ली पुलिस वगैरह के साथ नहीं होता। सर तालमेल में कोई कमी तो नहीं इस तरह की है कि दिल्ली पुलिस का और पंजाब पुलिस का आपस में तालमेल ना बैठ रहा हो? क्योंकि जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने तो सारी केस को मतलब जो जहां तक आपकी जांच थी उन्होंने उससे आगे बहुत ज्यादा कुछ बता दिया, तो तालमेल की कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, देर इज़ एब्सोल्युटली नो मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और इसमें यह है कि देखो, आप हमारा केस सेपरेट है, उनका केस सेपरेट है। आप उनके केस की भी अहमियत समझिए। उन्होंने इसमें नारकोटिक्स, इसमें कश्मीरी एंगल भी उन्होंने उनको मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसकी भी बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन है ना। तो अगर हम कहें कि वो दूसरे तीसरे चौथे दिन हमें दे दें, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से इमेच्योर होगी। बड़ा उन्होंने भी बहुत ही तगड़ा मॉड्यूल बस्ट किया है, और उनको डिटेल इंट्रोगेशन करने की, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की उनका भी राइट है, और वो उसी तरीके से कर रहे हैं। और हमारा उनकी डीसीपी कंसर्न के साथ रेगुलर इन टच है हम। तो हमारे पास उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें उनको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो सारी हमारी है, और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ध्रुवन जी, स्पेशल कोर्ट परमिशन देगी? कमिश्नरेट वहाँ पे बहुत हैवीली दिल्ली में है, तो किस तरह की परमिशन स्पेशल कोर्ट से लोगे या कमिश्नरेट से ले लोगे? जो यूएपीए के केसेस होते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, है ना। उसमें से जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस इज सो को मतलब आई विल से कि इतनी हमें कोऑपरेटिव है कि उन्होंने बोला कि फिजिकली देने की जगह पे आप हमें ईमेल कर दीजिए, और उसको थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर उन्होंने कोर्ट में पेश भी किया है। एंड अभी जो हमारी लेटेस्ट बात है उसके मुताबिक कि हमें 25 या 26 तक हमें इनका प्रोडक्शन वारंट मिल जाएगा। आखिरी सवाल, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में कोई जिस तरह जिन्होंने ड्यूरिंग टेररिज्म लड़ाई लड़ी हो, जैसे कामरेड बलविंदर सिंह संधू थे, इसके अलावा कोई और उनके नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह के कोई है जिनको पुलिस द्वारा उसके बाद सिक्योरिटी दी गई है? हाँ, देखो, सिक्योरिटी रिव्यू है ना, वो एक रेगुलर प्रोसेस है ना। उसमें हर एक बंदे का मतलब वो ऑफिसर हो या प्राइवेट पर्सन हो, उनका रेगुलरली सिक्योरिटी रिव्यू होता रहता है। तो जब अभी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, तो इस इंसिडेंस को कंसिडर करते हुए देयर इज अगेन ए सिक्योरिटी रिव्यू। और मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि उसमें जो जगदीश कौर है, उनका इमीडिएट सिक्योरिटी रिव्यू और कंसर्न को देखते हुए उनको 2 PSOs प्रोवाइड किए गए थे, एंड देयर इज़ ए डिटेल्ड सिक्योरिटी रिव्यू गोइंग ऑन। उसके बाद जो जो लोग हैं उन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जिनको हमें लगता है कि इनको खतरा है। थैंक यू सर जी। तो ये थे तरनतारन के एसएसपी। बता देना चाहते हैं कि जो सुखविप खारीवाल था, 10 लाख में सबसे बड़ा खुलासा जो पुलिस द्वारा किया गया तरनतारन के एसएसपी द्वारा, के 10 लाख में सारी बलविंदर सिंह संधू के कत्ल की जो बात थी 10 लाख रुपए में हुई थी। हालांकि सुखदीप और गुरजीत जो 19 साल का मुख्य शूटर था, उन्हें सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही मिला था। और जो सुख भिखारीवाल है, इसके बारे में पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो सामने बात आई है, जो हमें पता चला है, जो के सुख भिखारीवाल एक फेक पासपोर्ट पे दुबई में गया है, वहां पे उसको अब इंडियन एजेंसी को ये प्रूफ करना होगा कि ये सुख भिखारीवाल है। उसके बाद तरनतारन पुलिस, पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएगी। साथ ही गुरजीत और सुखदीप दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ काफी केस है। जो बातें कही जा रही थी कि एक तालमेल में कहीं कमी है, लेकिन तरनतारन पुलिस के एसएसपी ने कंफर्म कर दिया कि उनके खिलाफ भी काफी केस हैं, उनके केस की अहमियत भी ज्यादा है। और जब उनका प्रोडक्शन वारंट, जब उनकी रिमांड खत्म हो जाएगा, तो तरनतारन पुलिस बिना देरी किए उन्हें दोनों को प्रोडक्शन वारंट पे ले आएगी। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, तरनतारन।